हेलो एवरीवन, टुडे इज़ अवर फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑन हैलोजन डेरिवेटिव्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स। आज का जो टॉपिक है पूरा थेरोटिकल टॉपिक है। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्किल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो अल्किल हैलाइड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो उनका नेचर क्या है। देखो, जो अल्किल हैलाइड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम RX से, मतलब R मीन्स अल्किल ग्रुप, जो यहाँ पर कार्बन से इसको डिनोट करेंगे क्योंकि CH3 है जो भी यहाँ पर है तो कार्बन ही है। और हैलाइड ग्रुप X, RX या फिर CX, तो यहाँ पर इनका कार्बन का और हैलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो वो ज़्यादा है। तो हैलोजन जो है वो कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन जो कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये जो है पोलर बन जाता है। ये अल्किल हैलाइड इज़ अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को ये फॉर्म कर लेता है। कार्बन आइटम दैट कैरीज हैलोजन डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बन होता है वो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल द हैलोजन कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो हैलोजन होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अल्किल हैलाइड इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि पोलैरिटी आ गई, पोल से अपोजिट एंड है और उस पर अपोजिट चार्जेस है, तो हम उसे कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देयरफॉर अल्किल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर कंपाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मॉडरेटली पोलर कंपाउंड है। साइज ऑफ द हैलोजन आइटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अब आपको पता है कि ये 17th ग्रुप एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो पीरियड वाला एलिमेंट होता है उसका शेल नंबर भी उतना ही होता है, मतलब यहाँ पर रहेगा, ये तो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का 9, 2 इलेक्ट्रॉन है 2, और यहाँ पर ये हो गए 7। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब जो शेल नंबर रहेंगे वो रहेंगे 3 शेल्स इस तरीके से। तो 2, 8, 7, तो लास्ट में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ब्रोमीन है, एटॉमिक नंबर 35, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो शेल नंबर आ जाएंगे यहाँ पर 4 शेल आ जाएंगे, है ना। आयोडीन में इसी तरीके से 5 शेल आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शेल नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो जितना यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज होते जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होते चले जाएगी। तो जितनी बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इंक्रीज होगी यहाँ पर, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होते चले जाएगी, क्योंकि जितना लंबा, जितना बड़ा बॉन्ड रहेगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और जितना छोटा बॉन्ड रहेगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो जो बड़ा बॉन्ड होता है, मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी रहती है उसको ब्रेक करने के लिए टाइम लगता है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर जो हैलोजन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक के, तो CX बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ होते जाएगी, लेंथ इंक्रीजेस, है ना। लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी विथ इंक्रीज इन हैलोजन साइज ऑफ हैलोजन आइटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जैसे आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन तक के जो साइज है वो इंक्रीज होते जा रहा है। हैंस द CX बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे दिख रहा है आपको जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होते जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन होगा और जो भी मतलब लेंथ रहेगी कार्बन के साथ में हैलोजन की वो इंक्रीज होते चले जाएगी। द CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद इन इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन। तो ये है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I,
जैसे जैसे हैलोजन आइटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता गया, बॉन्ड लेंथ देखें यहाँ पर इंक्रीज़ होते जा रही है। बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन ड्यू टू हायर पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास। जो अल्केन है, अल्केन जैसे अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लेते हैं अल्केन का, फर्स्ट ही मेंबर लेते हैं मीथेन CH4 और यहाँ हम अल्किल हैलाइड ले लेते हैं CH3Cl। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये जो अल्केन है वो नॉन पोलर है, कोई इसके पास में चार्जेस नहीं है, लेकिन अल्किल हैलाइड जो है ये पोलर है क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये पोलर मॉलिक्यूलर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, तो पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो एनर्जी ज़्यादा लग रही है मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्केन बिकॉज ऑफ हाई पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर है इसका 12 और इसका है 1, तो ये हो जाएगा 1 मतलब 4 हाइड्रोजन तो 4, तो 12 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 16 यूनिफाइड। और यहाँ पर ये हो जाएगा देखो 2, यहाँ पर कार्बन 1 है मतलब 12, हाइड्रोजन 3 है मतलब 3 और क्लोरीन है 35.5। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ पर इसका मोलर मास ज़्यादा रहेगा और इसका मोलर मास कम है। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा रहता है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रहता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। Within alkyl halide for a given alkyl group, the boiling point increases with increasing atomic mass of halogen because magnitude of van der Waals forces increases with increase in and mass of halogen। अब सेम अल्किल ग्रुप है, यहाँ पर अल्किल ग्रुप सेम है CH3 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 CH3, लेकिन हैलोजन जो है वो अलग अलग है, एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर हमने जो हैलोजन ग्रुप को अलग अलग किए तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास नंबर जिसका ज़्यादा रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे एटॉमिक मास भी बढ़ता चला जाएगा। तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा फ्लोरीन के साथ में, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन, फिर उससे ज़्यादा ब्रोमीन और फिर उससे ज़्यादा आयोडीन। तो मोलर मास जितना इंक्रीज़ होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। For the given halogen, boiling point rises with increase in carbon atom। अब यहाँ पे हमने हैलोजन को हमने कांस्टेंट रखे, सेम हैलो ग्रुप लिया हमने, क्लोरीन 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 क्लोरीन, लेकिन यहाँ कार्बन की चेन को इंक्रीज़ कर दिए। तो जितनी कार्बन की चेन इंक्रीज़ हो रही है मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो रहा है, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो देख सकते हैं आप 248.8 से स्टार्ट हो रहा है 251.5 तक के, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। तो इस यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि अगर अल्किल ग्रुप सेम है और नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अल्किल ग्रुप सेम है, हैलोजन यहाँ पर अलग अलग हैं, तो हैलोजन के एटॉमिक साइज़ पर डिपेंड करता है कि जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा मोलर मास होगा और उतना ही हैवी उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। For isomeric alkyl halide, boiling point decreases with increases branching as surface area decreases on branching and van der Waals forces decreases। अब यहाँ पे देखें जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, यहाँ पर सेम आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड है, मतलब सेम फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफरेंट है। ये है कार्बन आपके पास में 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है और एक Br है। तो C4H9Br ये तीनों भी जो यहाँ पर कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। ये अनब्रांच्ड है, यहाँ पर एक ब्रांच दिख रही है और यहाँ पर 2 ब्रांचेस दिख रही है। तो जितना ब्रांचिंग इंक्रीज होते जा रही है उतना बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर डिक्रीज होते जा रहा है। जो अनब्रांच है उसका 375 केल्विन है, जो एक ब्रांच है 364 है, फिर एक ही 2 ब्रांचेस है 346 है। तो धीरे धीरे ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ
वेंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीजेस, यहाँ पर फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज होने की वजह से फोर्सेस कम हो जाते हैं और फोर्स कम होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जा रहा है। सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के का थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। अल्किल हैलाइड आर मॉडरेटली पोलर, हमने देखा कि जो अल्किल हैलाइड है वो पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि हाइड्रोजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पोलैरिटी होने की वजह से यहाँ पर ये वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि वाटर भी जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये हैलोजन एंड हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, वाटर के साथ में जो बॉन्डिंग है वो नहीं फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन दी हैलोजन बिटवीन दी अल्किल हैलाइड। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इट इज़ ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ अल्किल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर, अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन है वही स्ट्रॉन्गर है बिकॉज ऑफ पोलर इन नेचर। Then attraction between alkyl halide and water. Alkyl halide are soluble in non-polar organic solvent. जो non-polar organic solvent है like ether, like alcohol या फिर बेंजीन, इसमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं लेकिन पोलर में डिज़ोल्व नहीं होते। उसी तरीके से जो एरोमेटिक है मतलब एरिल हैलाइड्स है आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। कायरल आइटम, कायरल आइटम मतलब होता है असिमेट्रिक कार्बन आइटम, आपको सिंपल याद रखना है असिमेट्रिक कार्बन आइटम। असिमेट्रिक कार्बन आइटम मतलब ऐसा कार्बन आइटम जिससे 4 आइटम्स या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स डिफरेंट अटैच हो, उसे हम कहेंगे असिमेट्रिक कार्बन आइटम और कायरल कार्बन आइटम। कार्बन आइटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन आइटम विच कैरीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स आइटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन आइटम। दस द कार्बन 2 इन 2-chlorobutane इज अ कायरल कार्बन। अब देखते हैं 2-chlorobutane की एग्जाम्पल। 2-chlorobutane जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम की जो चेन है वो है 4 की, ब्यूटेन है तो, और 2-chloro सेकेंड कार्बन पे है क्लोरो Cl। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं हम, यहाँ CH3 1 2 3 CH 1 2 CH2 और ये 1 है CH3। 2-chloro ये सेकेंड कार्बन पे जो क्लोरो है इस कार्बन का हमको यहाँ पर देखना है। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये 4 वैलेंसी है और ये 4 वैलेंसी से जो अटैच है आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम, यहाँ पर ये है देखो CH3, फिर इसी कार्बन से अटैच है यहाँ Cl, इसी कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन और अटैच है CH2 CH3, कंबाइन कर लेते हैं C2H5। तो ये कार्बन से ये आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम डिफरेंट अटैच है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो इस कार्बन को कहेंगे हम कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन आइटम। और इसको अलग से मेंशन करते हैं, मतलब इसको अलग से मार्क करते हैं एस्ट्रिक, इस मार्क को कहा जाता है एस्ट्रिक मार्क। तो कायरल आइटम इन अ मॉलिक्यूल इज मार्क विद एस्ट्रिक, जैसे ये हमने एग्जाम्पल में इस कार्बन को इस तरीके से एस्ट्रिक मार्क से ये डिनोट किया है। When a molecule contains one chiral item, it acquires a unique property. Such a molecule cannot superimpose perfectly on its mirror image. It is called chiral molecule. अब देखें कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक तो भी कायरल अगर आइटम प्रेजेंट होता है तो वो मिरर में सुपर इम्पोज जो इमेज होता है वो नहीं देता है, जिसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मतलब जो अपोजिट इमेज देता है। अ कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब उसकी जो इमेज होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है। देखो जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल, इसका हमने
डायमेंशन मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, पूरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH3Cl C2H5H, ये 2-क्लोरोब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है। और इसके सामने अगर हम मिरर रखेंगे तो ये इसकी अपोजिट जो अपोजिट यहाँ पर इमेज को शो करेगा, तो इसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो जो भी मॉलिक्यूल में एक तो भी कायरल अगर कार्बन आइटम होता है तो ये जो मिरर के में जो इमेज शो करेगा वो उसके अपोजिट करेगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा हैंड होता है ना, तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड को अगर हम मिरर के सामने रखते हैं तो ये मिरर में जो इमेज देगा तो वो हमको इमेज देगा राइट हैंड की, है ना, क्योंकि ये जो आपका थंब है, ये थंब लेफ़्ट साइड है और ये थंब राइट साइड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अगर हम लेफ़्ट हैंड को हम मिरर के सामने ऐसे रखते हैं तो मिरर में इसकी जो इमेज है वो राइट हैंड की दिखेगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर मतलब सेम दिखी क्या हमको? नहीं, अपोजिट इमेज दिखी है, मतलब नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो वैसे ही जब हम ऐसा कायरल आइटम वाला मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको मिरर के सामने रखते हैं तो ये हमको आइडेंटिकल इमेज नहीं देता, सेम इमेज नहीं देता। जैसे कि हम इसको एक के ऊपर एक रख के देख लें, ये हमको अलग अलग यहाँ पर इमेज शो कर रहा है, तो जिससे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ये एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। A chiral molecule and its mirror images are stereoisomers of each other. Stereoisomer, अब देखो ये एक दूसरे के आइसोमर है क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट स्ट्रक्चर जो उनका हम देख रहे हैं, जो मिरर इमेजेस वो अपोजिट दिख रहे हैं। तो स्टीरियो आइसोमर मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, 2 or more compound with the same structural formula but different spatial arrangement of group. Spatial arrangement मतलब 3D arrangement, जो उसका स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे हम लिखते हैं तो वो हर प्लेन में दिखाई देना, तो उसका जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो हमको डिफरेंट दिखाई देता है इस तरीके से। ये वाला जो है इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे कि इसका 3D हमने लुक दिया है कि एक प्लेन के सामने है, एक प्लेन के पीछे है, ये प्लेन पर है, तो ये हम स्टीरियो आइसोमर कह रहे हैं कि ये आपस में मिरर इमेजेस को ये शो कर रहे हैं, मतलब अपोजिट इमेजेस को शो कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। The stereoisomers in which isomers have different spatial arrangement of group item around a chiral item is called optical isomerism. Optical isomerism मतलब यहाँ पर अगर हमने ये मिरर रखे हैं और इसमें ये इसकी जो इमेज दे रहा है ये अलग दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर अपोजिट इमेज दिखाई दे रही है, तो इस अपोजिट इमेज को हम कह रहे हैं कि इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, 3D जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट है उस कायरल कार्बन के अराउंड में। जैसे कि ये CH3H C2H5Cl है, ये CH3Cl C2H5H है, तो अरेंजमेंट कैसा हो गया इसका? अब अलग अलग हो गया ना। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप आइटम अराउंड अ कायरल आइटम इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट है अराउंड दी कायरल कार्बन आइटम तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द ऑप्टिकल आइसोमर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इसी के बेसिस पर हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एक हम प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब उसको देखने से पहले, ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखने से पहले कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे हम। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब होता है कि एक ऑर्डिनरी लाइट लें और किसी ऑर्डिनरी लाइट के सामने अगर हम निकोल प्रिज्म रखते हैं तो वो जो यहाँ पर ये जो लाइट
प्रोपोगेट होगा, ऑसिलेट होगा ऑल डायरेक्शन में, वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म, एक प्रिज्म होता है, वो प्रिज्म के सामने अगर हम यहाँ एक ऑर्डिनरी लाइट रखते हैं, ऑर्डिनरी लाइट मतलब जो हर एक डायरेक्शन में जिसकी जो लाइट है या फिर रेज है वो प्रोपोगेट कर रही है ऑल डायरेक्शन में, ऑसिलेट ओनली इन लेकिन हम जब हम निकोल प्रिज्म रखते हैं तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट की जो लाइट होती है वो एक ही प्लेन में ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाती है। सच अ लाइट हैविंग ऑसिलेट ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो पूरे हर डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट होती है, लेकिन जब हम उसके सामने निकोल प्रिज्म रख देते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है या एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट होती है, जिसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जब हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दें जिसे हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में कायरल कार्बन है प्रेजेंट, लाइक शुगर, लैक्टिक एसिड इज प्लेस इन द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपको पता है कि एक ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है मतलब जिसका जो रेज है वो हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट के सामने हमने निकोल प्रिज्म रख दिए, ये है हमारे पास में निकोल प्रिज्म, और इस निकोल प्रिज्म की वजह से जो लाइट ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही थी, ऑल डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही थी, वो एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपोगेट होना स्टार्ट कर दी। सारी जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर प्रोपोगेट होना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इसके सामने ये, इसे हम कह रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके सामने हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रख रहे हैं, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कायरल कार्बन आइटम प्रेजेंट है, जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब जो हम कहते हैं जिसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड है ये रोटेट हो जाएगी, एक तो रोटेट हो जाएगी वो राइट हैंड साइड में, या फिर रोटेट हो जाएगी वो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में रोटेट हो सकती है या फिर वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो सकती है। इस तरीके से पॉसिबिलिटी है प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, चाहे वो राइट हैंड साइड रोटेट हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो। तो ये जो राइट हैंड साइड जो रोटेट होता है उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन, और राइट साइड जो रोटेट होता है उसे हम कहते हैं लीवो रोटेशन। इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर कि लैक्टिक एसिड या शुगर जो कायरल कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको प्लेस रखते हैं इन द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज के पाथ में, इसी के रास्ते पे रख रहे हैं। इन अदर वर्ड द इंसिडेंट लाइट अंडरगो रोटेशन of its plane of polarization. The plane of polarization rotate either to the right clockwise or to the left anti-clockwise. ये जो लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये तो राइट हैंड साइड रोटेट होगा या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। इट इज द फिनोमिनन इन विच प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड और रोटेट टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड through the optical active substance, through the optically active substance, जिसकी वजह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो रहा है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। उस फिनोमिनन को क्या कहेंगे हम? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ध्यान में रखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होते हैं राइट और लेफ्ट हैंड साइड थ्रू दी, किसकी वजह से? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मतलब जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। इनैंशियोमर सेम वही है, इनैंशियोमर मतलब ऑप्टिकल आइसोमर
which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomer. जो optical isomers है, यही 2-chlorobutane optical isomer है, एक दूसरे की मिरर में अपोजिट इमेज को शो करते हैं। तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, इन्हीं को कहते हैं हम एनांशियोमर। और एनांशियोमॉर्फ और ऑप्टिकल एंटीपॉड्स सेम है, सब चीज़ें सेम है। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है, मतलब जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस दे रहे हैं, मतलब मिरर में अपोजिट इमेज दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं हम नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और उसी को कह रहे हैं हम एनांशियोमर और एनांशियोमॉर्फ और ऑप्टिकल एंटीपोड, जैसे कि ये 2-chlorobutane में दिखाया गया है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी, इनैंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। जो रोटेशन हो रहा है तो इसका साइन जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा। अगर ये 50 यहाँ पे -50 डिग्री से रोटेट हो रहा है तो ये +50 डिग्री से रोटेट हो रहा है। तो रोटेशन अगर यहाँ पर अगर हमको सपोज करना रहा तो अपोजिट साइन है, लेकिन रोटेशन कैसा है? यहाँ पर अपोजिट है, सेम एंगल है बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। जितने वो एंगल से रोटेट होता है उसका सिर्फ साइन अलग होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल। जो मैग्नीट्यूड है, जो अमाउंट है रोटेट होने का, वो इक्वल है, बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज अपोजिट। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सब चीज़ें सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, सिर्फ चेंज है तो क्या है? ये साइन, जो रोटेशन का जो साइन है ये अपोजिट है। अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मॉडिफिकेशन या मिक्सचर मतलब कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर। इनैंशियोमर जो रोटेट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी कर रहे हैं, उसका हम इक्विमोलर मिक्सचर ले लें तो उसे हम उस मिक्सचर को कहेंगे हम रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर। A racemic modification is designated as DL और प्लस माइनस साइन। ये जो साइन है, क्योंकि अगर ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है अगर राइट हैंड साइड रोटेट होता है तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन, और डेक्स्ट्रो रोटेशन को हम डी से डिनोट करते हैं। अगर प्लेन पोलराइज राइट लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होता है तो लेफ्ट को कहते हैं हम लेवो रोटेशन, और लेवो रोटेशन को हम एल से डिनोट करते हैं। इसको साइन से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस और एल से। और ये दोनों भी रोटेशन का अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं, इक्विमोलर मिक्सचर, कि 50% हमने डेक्स्ट्रो ले लिया, 50% हमने लेवो प्रोडक्ट ले लिया, तो दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर। और दोनों का जब इक्वल अमाउंट है तो इसको डिनोट करेंगे DL से या साइन से, प्लस माइनस साइन से। तो ये है रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स।